लड़की जब उठी तो उसने खुद को फिर से 18 साल की उम्र में पाया। सामने वही लड़का था जिसे उसने पिछली जिंदगी में बेहद चाहा था। अंततः उसने उससे शादी कर ली थी, लेकिन इस बार वह पुरानी गलतियां नहीं दोहराना चाहती थी। उसने उसके मदद के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लड़का उसे जाते हुए भ्रमित नजरों से देखता रह गया। उसे नहीं पता था कि पिछली जिंदगी में जब दोनों साथ आए थे तब भी वह कभी उसके कमरे में नहीं रुका। लगता था वह उसे सिर्फ एक जिस्मानी साथी मानता था। लड़की को लगा था कि अगर वह अच्छे से पेश आती रहेगी तो एक दिन वह उससे सच्चा प्यार करने लगेगा, पर वह दिन कभी नहीं आया। उसने सार्वजनिक रूप से माना कि वह अपनी हाई स्कूल वाली प्रेमिका से प्यार करता है। यह सुनकर लड़की की सारी उम्मीदें टूट गईं। वह घर लौट रही थी जब एक कार ने उसे टक्कर मार दी। जब उसकी आंखें खुली तो वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा से 30 दिन पहले के समय में लौट चुकी थी। तभी इस कहानी की शुरुआत हुई थी। इस बार वह अपनी गलतियों को नहीं दोहराना चाहती थी। उसने लड़के से साफ कह दिया कि वह अब ट्यूटरिंग के बहाने जानबूझकर गलतियां नहीं करेगी। आश्चर्य की बात यह थी कि जो लड़का पहले उसे नजरअंदाज करता था अब खुद उसकी मदद करने आगे आया। उसने चेताया कि अगर वह बार बार बीच में छोड़ती रही तो सिंगहुआ यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलेगा। लड़की ने जवाब दिया कि वह अब सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करेगी। लड़का गुस्से में था, लेकिन उसने वादा किया था कि वह उसे दाखिला दिलवाएगा। एक दिन स्कूल में किसी और लड़के ने लड़की को प्रपोज किया। बास्केटबॉल खेल रहा वह लड़का यह देखकर जल गया। वह अपने दोस्त को लाया और लड़की पर अपना अधिकार जताया। दूसरा लड़का वहाँ से चला गया। दोस्त ने ताना मारा कि वह इतनी बेसब्र क्यों है। लड़की ने कहा वह अब कभी उस लड़के का पीछा नहीं करेगी और वहाँ से चली गई। लड़का यह सुनकर बहुत नाराज हुआ। स्कूल के बाद लड़की गेट पर ड्राइवर का इंतजार कर रही थी। उसे याद आया कि वह हमेशा लड़के की कार से जाती थी तो उसने ड्राइवर को मना कर दिया था। अब जब लड़के से रिश्ता अच्छा नहीं था उसने ड्राइवर को बुला लिया। लड़का उसे लेने ही जा रहा था जब उसने देखा कि लड़की अपनी सहेली की कार में जा रही है। ये देख उसे अच्छा नहीं लगा। घर पहुंचने पर पिता ने लड़के की पृष्ठभूमि का फायदा उठाकर धन उधार लेने की योजना बनाई। लड़की ने मना कर दिया क्योंकि पिछली बार उसके पिता ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया था और लड़के ने ही बचाया था, लेकिन इस बार कोई मदद नहीं करेगा। कुछ दिन बाद मॉक टेस्ट के नतीजे आए। सहेली लड़की से जलने लगी क्योंकि उसने बाकी विषयों में पूरे अंक लाए थे, लेकिन चाइनीज में सिर्फ 100 अंक आए थे। उसे नहीं पता था कि लड़के ने उसके लिए पहले ही तैयारी कर रखी थी। दोनों की टक्कर हुई और लड़के ने उसकी बैग में चुपके से एक किताब डाल दी। लड़की को एहसास हुआ कि वह अब भी उसकी परवाह करता है, फिर भी उसने उसके साथ वापस जुड़ने का इरादा नहीं किया। परीक्षा के बाद स्कूल ने ग्रेजुएशन फोटो सेशन रखा। लड़का पहले फोटो खिंचवा चुका था, लेकिन लड़की के साथ फोटो लेने फिर आया। कुछ दिन बाद सहेली ने उसे होटल में डिनर के लिए बुलाया। लड़की वहाँ पहुंची तो फिर से लड़के की बाहों में थी। हैरान होकर उसने पूछा वह वहाँ कैसे आया। सहेली ने बताया कि लड़के का कमरा बगल में था, लेकिन ऐसी खराब था इसलिए वे यहाँ आ गए। तभी सहेली को पता चला कि परीक्षा के नतीजे आ गए हैं। स्कोर छिपा होने से वह खुश हुई। इसका मतलब था वह टॉप 20 में है। सब लड़की के रिजल्ट के बारे में पूछ ही रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई।